झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद झामुमो प्रमुख और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने बधाई देने वालों से अनोखी अपील की है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे बधाई देने आने वाले बुके नहीं किताबें भेंट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा कि देश भर से मुझे मिल रही शुभकामनाओं के लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। 2019 की तरह मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं तो गुलदस्ते की बजाय मुझे किताब दें। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तो मुझे आप सभी द्वारा उपहार में दी गई पुस्तकों को पढ़ने के लिए बहुत समय मिला। इसके लिए सभी का धन्यवाद। 2019 में चुनाव जीतने के बाद भी हेमंत सोरेन ने कहा था कि बुरा लगता है जब वह फूलों की देखभाल नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने अभूतपूर्व 2/3 बहुमत प्राप्त किया है। 81 सीटों वाले इस चुनाव में गठबंधन ने 56 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया। भाजपा को सिर्फ 24 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तब तक वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। रविवार को उन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। साथ ही नई सरकार के गठन के लिए विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। इससे पहले इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को विधानसभा सदन का नेता चुना गया। भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री और झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने भले ही इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की हो, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में हेमंत कैबिनेट के 4 मंत्रियों को करारी हाल देखनी पड़ी है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की शानदार जीत हुई है, तो वहीं दूसरी ओर हारने वालों में जन संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम और समाज कल्याण मंत्री बेबी देवी शामिल हैं। बेबी देवी के विभाग ने लोक लुभावन मैया सम्मान योजना भी शुरू की थी, जिसने राज्य में झामुमो नीत गठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया है। वर्तमान में इस योजना का लाभ करीब 57 लाख महिलाएं उठा रही हैं। झारखंड के 6 क्षेत्रों कोल्हान, संताल, कोयलांचल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू में से 5 में से झामुमो और इंडिया गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, जो झारखंड के 24 साल के इतिहास में पहली बार हुआ। इससे पहले कोई भी सरकार लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आ सकी थी। भाजपा पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीटों के नुकसान पर 21 सीट ही जीत सकी, जबकि 68 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। एनडीए की दूसरी बड़ी सहयोगी पार्टी आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 1 सीट ही जीत सकी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो खुद चुनाव हार गए। आपको बता दें कि झारखंड की महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर हेमंत सोरेन के पक्ष में मतदान किया। इसके पीछे 2 वजहों को मुख्य कारण माना जा सकता है। पहला यह कि उनके खातों में आ रही 1000 रुपए प्रतिमाह की स्कीम का सोरेन की वापसी के बाद बढ़कर 2500 हो जाने की उम्मीद और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के मैदान में आने से उनके प्रति महिलाओं में उपजी सहानुभूति होगी, जिसने भाजपा को झारखंड में बड़ा झटका दिया। इसके अलावा आदिवासियों में हेमंत सोरेन की पैठ और गहरी हुई है। मुख्यमंत्री रहते उनका जेल जाना, फिर जेल से वापस आकर दोबारा मुख्यमंत्री की सीट पर नियंत्रण कर आदिवासियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनके अंदर अपने प्रति सहानुभूति की लहर पैदा करने में वो कामयाब रहे। इसलिए सोरेन सरकार की एंटी इंकम्बेंसी भी भाजपा को यहां सत्ता में नहीं ला सकी। आदिवासियों ने सोरेन के खिलाफ हुई हर कार्रवाई को संभवतः अपनी अस्मिता से जोड़ा और वह उनके साथ हो चली। यही वजह है कि झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन की एक बार फिर वापसी हो रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।